हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। दिवंगत शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान का ऐलान। पब्लिक अफेयर फील्ड के लिए मिलेगा सम्मान। बीजेपी ने बताया गौरव का पल। जेएमएम ने की भारत रत्न की मांग। सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान कई शहरों में झड़प। हजारीबाग में पथराव, गिरडीह और लोहरदगा में भी तनाव। पुलिस प्रशासन अलर्ट। झारखंड में भगवान भरोसे वीवीआईपी की सुरक्षा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के कारकेड की गाड़ी हुई खराब। करीब 30 मिनट तक बीच सड़क पर रुके रहे बाबूलाल। जमशेदपुर से लापता उद्यमी कैरव गांधी का 13 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग। इंडोनेशिया नंबर से मांगी जा रही 10 करोड़ रुपए की फिरौती। एक्शन मोड में पुलिस, लेकिन हाथ खाली। रांची में फुटबॉल के जरिए दिव्यानी लिंडा लिख रही अपनी किस्मत। बेटी की सफलता से खुश दिख रही मां। कच्चे घर से पक्के मकान तक का पूरा हो रहा सपना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक लाल बाबा राइस, स्वाद और सेहत एक साथ पाए सिर्फ लाल बाबा में। जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता शिबू सोरेन को केंद्र सरकार ने पद्म भूषण सम्मान देने का ऐलान किया है। उन्हें यह सम्मान पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जा रहा है। इस साल कुल 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया है। शिबू सोरेन को अलग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के सबसे प्रमुख शेरों में गिना जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा करते हुए शिबू सोरेन को देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजने का निर्णय लिया है। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता शिबू सोरेन को केंद्र सरकार पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित करने जा रही। उन्हें यह सम्मान पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जा रहा है। इस साल कुल 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान दिया जा रहा है। शिबू सोरेन को अलग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के सबसे प्रमुख शेरों में गिना जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा करते हुए शिबू सोरेन को देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजने का निर्णय लिया है। अपने पिता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान मिलने पर सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। हम सबके प्रिय, सम्मानीय और आदरणीय बाबा स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण सम्मान घोषणा के लिए झारखंड की समस्त जनता की ओर से मैं केंद्र सरकार को हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। गुरुजी का जीवन राजनीतिक सीमाओं से कहीं परे अनंत तक जाता है। उनका संपूर्ण जीवन समता, समावेशी और सामाजिक न्याय, अस्मिता, आदिवासी पहचान, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा शोषित वंचित वर्गों के हक और अधिकारों के लिए किए गए विराट संघर्ष का साक्षी रहा है। ये वही संघर्ष था जिसने दशकों की सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई के बाद झारखंड को उसका अपना राज्य दिलाया और झारखंड वासियों को झारखंडी होने का गर्व झारखंड की जनता के हृदय और विचारों में और लद्दाख से केरल तक, राजस्थान से असम तक देश के आदिवासी समाज के बीच भारत मां के सच्चे सपूत स्वर्गीय बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी भारत रत्न थे और सदैव रहेंगे। और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान मिलने पर झारखंड में उत्साह का माहौल है। जेएमएम और कांग्रेस ने पद्म भूषण सम्मान मिलने पर खुशी जताई, लेकिन उनके कद और उनकी शख्सियत और उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मांग भी की। वहीं बीजेपी ने दिशोम गुरु को पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने का स्वागत करते हुए झारखंड के लिए इसे गौरव का पल बताया और गुरुजी को पद्म भूषण सम्मान देने पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद भी दिया। भारत रत्न ही मिलना चाहिए। अभी पद्म भूषण मिला है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ पुनर्विचार करके भारत रत्न भी दिया जाए, क्योंकि मैंने कहा कि भारत रत्न के नीचे पद्म विभूषण है, उसके नीचे पद्म भूषण है, फिर नीचे है पद्मश्री।
तो हम लोग अभी भी उम्मीद लगाए रखे हैं कि उन्हें भारत रत्न मिले। जो उन्हें सम्मान अब तक नहीं मिला था वो जरूर मिला है, लेकिन हम चाहेंगे कि उन्हें भारत रत्न मिले, तभी जाकर के झारखंड के जो आम आवाम है जो उनको भारत रत्न के नजरिए से देखती है, जो देश के लोग उनको भारत रत्न के और दुनिया के लोग भारत रत्न के नजर से देखते हैं, वो हम लोगों के लिए सपना जो है वो साकार हो पाए। गुरु शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित करना झारखंड के लिए हर्ष का विषय है। गुरु जी को उचित सम्मान देते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। क्योंकि झारखंड आंदोलन के अग्रदूत विश्व गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया, इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को झारखंड वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई। गुरु जी को जो आज ये एक बहुत बड़ा उपहार मरणोपरांत पद्म भूषण से सुशोभित किया, तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बल्कि विश्व का शीर्ष नेता हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। केंद्र सरकार के उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं जिसमें दिशुम गुरु पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। शिबू सोरेन साहब ने बहुत विषम परिस्थितियों में अपने शुरुआती जीवन में संघर्ष किया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड के लिए गौरवशाली पल आया है। गोड्डा निवासी और आईटीबीपी सेक्टर मुख्यालय गंगटोक के डीआईजी संजीव कुमार सिंह को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रमाण है। झारखंड के सपूत को मिले सम्मान पर पूरे राज्य का सीना गर्व से चौड़ा होता दिख रहा है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड भारत की लोकतांत्रिक परंपरा, सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विविधता की भव्य और ऐतिहासिक प्रदर्शनी होती है। कर्नल जेके सिंह गणतंत्र दिवस परेड के आधिकारिक कमेंटेटर के रूप में देश विदेश के दर्शकों तक इस विराट आयोजन को स्वर देंगे। कर्नल जेके सिंह धनबाद के रहने वाले हैं। तिलैया स्कूल सैनिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें एनडीए में फ्लाइट लेफ्टिनेंट आनंद मोहन पुरस्कार और वीर कुमार स्मृति पुरस्कार मिला है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अटल टनल पर आधारित फिल्म के लिए अपनी प्रभावशाली आवाज देने के लिए सर्वश्रेष्ठ वॉइस ओवर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडेय विधायक कल्पना सोरेन लंदन के दौरे पर है। झारखंड की मौजूदगी वैश्विक मंच पर दमदार तरीके से दिखाने के लिए ही झारखंड के बारे में ग्लोबल लीडर्स को बताने के लिए दावोस के बाद लंदन उनका अभी ठिकाना है। लंदन दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन भी सक्रिय दिख रही हैं। लंदन में ग्लोबल लीडर्स से मुलाकात की उनकी तस्वीरें सामने आई, जिसमें दोनों नेता दिख रहे हैं। झारखंड में निवेश लाना, जनजातीय संस्कृति की पहचान पूरे विश्व को बताना और तेजी से बदलते झारखंड की तस्वीर पूरे विश्व के सामने रखने में दोनों नेता कामयाब भी दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेंट जॉन्स स्कूल, ऑल सोल्स कॉलेज के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सोमरविल कॉलेज का दौरा किया है। मुख्यमंत्री का स्वागत सोमरविल कॉलेज के प्रिंसिपल कैथरीन रॉयल की ओर से आयोजित स्वागत समारोह में किया गया। कैथरीन रॉयल्स सोमरविल कॉलेज की पूर्व छात्रा, पूर्व ब्रिटिश राजनयिक और नाटो की वरिष्ठ अधिकारी रह चुकी है। कॉलेज के कैंपस में संवाद के दौरान छात्रों और शोधकर्ताओं ने झारखंड सरकार के साथ और अधिक सहयोग पर जोर दिया। मुख्यमंत्री के साथ एक विशेष कार्यशाला आयोजित करने, शासन, नीति निर्माण और क्रियान्वयन के झारखंड अनुभवों पर उन्हें संबोधित करने का आमंत्रण भी दिया। और रांची से गिरिडीह जाने के दौरान बाबूलाल मरांडी के कारकेड की कार कोडरमा में खराब हो गई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने सीएम की ओर से विदेश में किए जा रहे एमओयू पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दावोस यात्रा के दौरान टाटा समूह से हुआ समझौता झारखंड में भी हो सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि ये एमओयू केवल झारखंड की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है।
टाटा कंपनी के साथ। उसके लिए तो दावोस जाने की कोई जरूरत नहीं। टाटा कंपनी को तो यही बोला डायरेक्ट कंपनी का जो अदर इंडस्ट्री करते जब से झारखंड में यही बुला लेते। और जैसे बुलाते उनके एमडी सब दौड़ करके आते और यही एमओयू करते। ये जो कि दावोस गए झारखंड की जनता को दिखाना है, लोगों के आंखों में धूल झोंकना है, तो उन्होंने एमओयू दिखा दिया। वास्तविकता उस एमओयू से कोई मतलब नहीं। यही कहेंगे कि झारखंड की जनता की आंखों में वो धूल झोंका। नशे की लत से पति के गुजर जाने के बाद पहले जीने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अब बेटी की मेहनत और सफलता ने पूरी जिंदगी बदल कर रख दी है। ये कहना है रांची के ओरमांझी की रहने वाली फुटबॉलर दिव्यानी लिंडा की मां का। भारतीय टीम में शामिल दिव्यानी का आज उनके गांव में पक्का मकान बन रहा है। देखिए संघर्ष के बाद सुख में बदलती जिंदगी और फुटबॉल की बदौलत नशा मुक्त हो रहे गांव की कहानी। रांची से स्पेशल रिपोर्ट। ये कहानी है गरीबी के बीच संघर्ष की बदौलत फुटबॉल से बदलती जिंदगी की। विपरीत हालात में बेहद गरीबी के बीच पली दिव्यानी लिंडा का चयन अंडर 17 भारतीय महिला टीम के कैंप के लिए हुआ है। हालांकि दिव्यानी पिछले 2 सालों से अंडर 16 और 17 भारतीय महिला टीम की सदस्य के तौर पर खेल रही हैं। इसी का नतीजा है कि ओरमांझी प्रखंड के चंद्रा गांव में दिव्यानी के कच्चे घर के ठीक सामने पक्का मकान बन रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास से 40,000 रुपए मिले हैं। वहीं ओरमांझी सीओ की ओर से भी व्यक्तिगत रूप से मदद की जा रही है। रांची सांसद संजय सेठ ने भी मकान निर्माण के खर्च में आर्थिक मदद और दिव्यानी के बीमार भाई के इलाज में मदद का भरोसा दिया। हम तो इतना कह नहीं सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं आप लोग सब मेडल कैसा है, और हम सोचते हैं अब तो कच्चा मकान है, अब तो पक्का मकान हो गया, तो अब हमको बहुत खुश लगता है सर। और अब भी हमको अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटी इतने उड़ान रही है, पकड़ी है, हमको अच्छा लग रहा है सर। दरअसल कुछ साल पहले तक चंद्रा गांव पूरी तरह नशे की चपेट में था, लेकिन बेटियों के फुटबॉल खेलने के बाद गांव की जिंदगी बदल गई और अब ये गांव नशा मुक्त हो गया है। दिव्यानी के पिता की मौत भी नशे की वजह से हुई थी। कच्चे मकान के पास ही अब दिव्यानी का पक्का मकान 1500 स्क्वायर फीट में करीब 25 लाख की लागत से बन रहा है। माँ दिहाड़ी मजदूर है और मजदूरी के तौर पर हर दिन 400 रुपए कमाती है। बेटी की सफलता ने न केवल परिवार की जिंदगी बदली, बल्कि कच्चे से पक्के मकान तक का सफर भी तय किया है। ये 1500 स्क्वायर फीट का है। 1500 स्क्वायर फीट का है जी। तो ऐसे में कितना लागत आएगा इसका लमसम? अगर हम घर कंप्लीट करते हैं पूरा फाइनल तो 22-23 लाख का। खुशी लग रहा है सर, बेटी का बेटी है तो ऐसा होना चाहिए सर। कोई क्या, मेरा खुशी है ही है, लेकिन पूरा गांव को बेटी नाम रोशन के सर, हर बेटी की इज्जत होगा सर। पहले इज्जत के नहीं होता था बेटी का सर। नहीं, हम लोग का क्षेत्र से निकली है, बहुत खुशी की बात है। ये लड़की का घर अभी रहने के लायक नहीं है, मगर आज उनका अच्छे दिन शुरू होने जा रहा है। अभी वो मिट्टी घर से अब कहीं पक्के मकान में रहने के लिए उसका अच्छे दिन शुरू हो गया। वो लड़की जितना मेहनत की है वो काफिले तारीफ है। खेलों की बात करें, हॉकी की बात करें, तीरंदाजी की बात करें या फुटबॉल की बात करें, झारखंड में खेल हमेशा संघर्ष की बदौलत ही आगे बढ़ा है। बेटियों ने ज़्यादातर खेल के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। और दिव्यानी लिंडा जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो घर की तकदीर है, घर की परिस्थिति है और जो हालात हैं उसे बेटी ने किस तरीके से बदल दिया है, उसकी जीती जागती तस्वीर है दिव्यानी लिंडा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चाईबासा के सारंडा जंगल में ऑपरेशन मेघा बुरू में मारे गए नक्सलियों का आज दूसरे दिन शाम तक पोस्टमार्टम जारी है। कल शाम से अब तक 12 नक्सलियों के शव का पोस्टमार्टम पूरा हुआ है। अभी 5 नक्सलियों के शव का पोस्टमार्टम होना बाकी है। पोस्टमार्टम हाउस में कई नक्सलियों के परिजन पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद शवों को अपने घर ले गए। रामगढ़ में रांची रोड रेलवे के पुराने कैंपस के पास एक पेड़ में अचानक आग लग गई। पेड़ से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। तत्काल इस बात की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग किस वजह से लगी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी।
और खबर धनबाद से, जहां हरिहरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। चोरी की 11 बाइक भी बरामद की गई। ये गिरोह लंबे समय से धनबाद के साथ साथ पड़ोसी जिलों बोकारो और गिरिडीह में भी सक्रिय था और लगातार बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। राहुल कुमार पेशर गुलाब सिंह और दूसरा शिव कुमार भुइया पेशर लाल भुइया, ये लोग अंतर जिला चोरी जी, इनके द्वारा बोकारो गिरिडीह और धनबाद जिला में निरंतर रूप से चोरी की जा रही है। खपाया कैसे कर सकते इसको? विभिन्न जगह पे ये लोग सस्ते दाम में बाइक को बेच दिया करते थे। 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक में ये लोग बाइक को चोरी कर बेच। और 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन रांची के आर्यभट्ट सभागार में किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त झारखंड अलका तिवारी ने सभी राज्यवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि लोकतंत्र का आधार मतदाता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाताओं को जागरूक और सतर्क होना जरूरी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस मौके पर मतदाताओं से अपील की कि वे BLO या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अपनी जानकारी अपडेट कराएं। मतदाता दिवस का शुभ अवसर पर सभी झारखंड का मतदाता का मेरा शुभकामना देता हूं। आज रांची में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इसमें 2025 में कितना उत्कृष्ट काम किया गया था उसी सभी अधिकारी का सम्मानित किया गया। साथ में वरिष्ठ मतदाता एवं युवा मतदाता का भी आज सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम संबोधन किया। उन्होंने कहा कि देश और विदेश में रहने वाले हम भारत के लोग उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने जा रहे हैं और मैं सभी को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूं। नमस्कार। देश और विदेश में रहने वाले हम भारत के लोग उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने जा रहे हैं। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। स्वाधीनता संग्राम के बल पर 15 अगस्त 1947 के दिन से हमारे देश की दशा बदली, भारत स्वाधीन हुआ। हम अपनी राष्ट्रीय नियति की निर्माता बने। 26 जनवरी 1950 के दिन से हम अपने गणतंत्र को संवैधानिक आदर्श के दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। उसी दिन हमने अपने संविधान को पूरी तरह से लागू किया। तो गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। धनबाद के शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह को बेहद खास बनाने की तैयारी की जा रही है। समारोह में आर्म्स की प्रदर्शनी और राइफल क्लब का स्टॉल लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। उपायुक्त ने सभी सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में साफ सफाई और ध्वजारोहण के निर्देश दिए। से आर्म्स की प्रदर्शनी, राइफल क्लब का स्टॉल, ये सब लगा रहे हैं और जो झांकियां हैं वो इस बार 22 अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बोला गया है, पर उसमें भी हम लोग फिल्टर रखें कि जिनका अच्छा झांकी होगा हम लोग उन्हीं को अलाउ करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी इस बार प्लान है, वो शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और इसके अतिरिक्त इस बार हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी सरकारी संस्था या भवन हैं सभी में रंग रोगन, साफ सफाई और झंडोत्तोलन के लिए प्लेटफॉर्म बनाकर झंडोत्तोलन करने का निर्देश किया है। और इन दिनों हजारीबाग की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर खूब हो रही है। हजारीबाग के सुदूरवर्ती दारू प्रखंड की दारूडीही की रहने वाली आंगनवाड़ी सेविका मीना देवी के बेहतर काम से प्रभावित होकर उन्हें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। अब उनका पूरा परिवार और गांव इस बात को लेकर गर्व महसूस कर रहा है कि बेहतर काम का बेहतर परिणाम सामने आया है। 26 जनवरी का परेड देखने के लिए मौका मिला है मोदी जी के साथ। वहाँ पे मोदी जी भी रहेंगे और ये सब मौका मैं अपने मतलब गांव में, अपने पोषक क्षेत्र में मैं बढ़िया काम की हूँ ज़मीनी स्तर पे। इसके चलते हमको ये मौका मिला। मेरे वरीय पदाधिकारी जो हैं उन्होंने मुझे ये मौका दिया है जिला स्तर से। मैं पूरे जिले में जा रही हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। मेरे घर परिवार सभी खुश हैं। हम बहुत खुश है दीदी के कि जा रहे थी, देख ले हम बहुत सहमत करते दीदी को।
हम सहमत नहीं करते तो दीदी नहीं जाने सकता, हम ज्यादा ही सहमत करते थे कि मोबाइल वाला काम करते हैं, हम सारा काम आंगनबाड़ी वाला संभालते हैं। कितना मेहनत होता है? बहुत मेहनत करना पड़ता, छोटा छोटा बच्चा रहता है, उन लोग को सबकी खिलाना पिलाना पड़ता है, सब कुछ मेहनत करना पड़ता है। छोटा बच्चा है तो हम सारा काम संभालते हैं, खाना बना खिलाते हैं, उन लोग को संभालते हैं। दीदी जा रही, क्या कहेंगे दीदी को? दीदी जा रही है, हम बहुत खुश है कि जा रही है, बहुत धन्यवाद है, खुशी की बात है। और मैथन स्टील के गौरवशाली 25 साल का सफर पूरा होने के मौके पर जश्न मैथन का आयोजन किया गया। इस मौके पर कंपनी प्रबंधन की ओर से उपलब्धियां बताई गई। कार्यक्रम में कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और रेसलर खाली शामिल हुए। 2001 में स्थापित कंपनी ने सालाना लगभग 60,000 टन उत्पादन क्षमता वाली स्पंज आयरन इकाई के साथ परिचालन शुरू की। समय के साथ कंपनी ने विस्तार किया और 2012 में टीएमटी बार निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा। आज कंपनी उन्नत विनिर्माण प्रक्रिया और सख्त गुणवत्ता नियंत्रणों के साथ 5 लाख टन के एकीकृत स्टील प्लांट के रूप में कार्य कर रही। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपस्थिति के साथ मैथन स्टील को 250 से अधिक संस्थागत खरीदारों, 2500 से अधिक चैनल पार्टनर्स और 25 लाख से अधिक व्यक्तिगत घर निर्माताओं का विश्वास प्राप्त है। कंपनी ने 25,000 से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित किए हैं। इस मील के पत्थर का जश्न मनाते हुए कंपनी ने अपने भविष्य की विकास योजनाओं की रूपरेखा भी साझा की। प्रोडक्शन कैपेसिटी है 5 लाख टन पर एनम। ये एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है और अभी हमें एक पोल्यूशन क्लियरेंस मिला है सरकार की तरफ से, MOEF क्लियरेंस, जो बहुत ही जरूरी होता है 9 लाख टनों का पर एनम। तो हमारा यही टारगेट है कि अभी हम लोग 5 लाख से 9 लाख के टन में पहुंचे। खली सर की सारे घर और ढाबे पे माइथन स्टील ही यूज होता है। वो सिर्फ एक ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं है, वो माइथन के एक सॉलिड पिलर है और वो जिस प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं वो खुद भी यूज करते हैं। तो हम लोग इसलिए कहते हैं माइथन स्टील, खली का विश्वास, खली की गारंटी, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। हम चाहते थे कि हमारा स्ट्रेंथ ब्रांड एम्बेसडर जो हो वो स्ट्रेंथ के का मार्गदर्शक हो और ग्रेट खली हमारे लिए वही ब्रांड एम्बेसडर निकले। और हमारा एसोसिएशन उनके साथ आज 6-7 साल पुराना हो गया और हर साल हमारे एसोसिएशन उनके साथ और स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है। माइथन स्टील है, इनके एक सपना है कि भी एक जो भारत के लोग जो बिल्डिंगें बनाते हैं और आपको पता है कि बिल्डिंग एक बार बनती है, बार बार नहीं बनती, तो उसको मजबूत चीज लगाए ताकि वो सालों साल चले। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।